नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चुनावी मोड में आ गए हैं, क्योंकि अगले 2 हफ्ते में पीएम मोदी 5 चुनावी राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी 27 फरवरी को केरल, 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल, 1 मार्च को तमिलनाडु और 2 मार्च को असम का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इसे मेगा रैली का नाम दिया है, जिसमें लाखों लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी दिन पश्चिम बंगाल के लिए निकाली जा रही बीजेपी की 5 परिवर्तन यात्राओं का समापन भी होगा। ऐसे में संभावना है कि चुनाव आयोग मार्च के पहले हफ्ते में 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा कर सकता है। आपको बता दें, इसी महीने की शुरुआत में भी पीएम मोदी ने बंगाल का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा था कि बंगाल की राजनीति उसकी इस हालत की सबसे बड़ी वजह है। ममता बनर्जी के शासन में कम्युनिज्म पुनर्जन्म हुआ। पीएम मोदी ने कहा, ममता सरकार के पहले साल में ही ये साफ हो गया था कि बंगाल को जो मिला है वो परिवर्तन नहीं, लेफ्ट का पुनर्जन्म है, वो भी ब्याज समेत। लेफ्ट का पुनर्जन्म यानी कि भ्रष्टाचार, अपराध और अपराधियों, हिंसा और लोकतंत्र पर हमलों का पुनर्जन्म। इससे बंगाल में गरीबी और बढ़ती चली गई। पीएम मोदी ने अपने बंगाल दौरे के दौरान ये भी कहा था कि बंगाल पहले से जितना आगे था, अगर बीते दशक में उसकी वो गति और बड़ी होती तो आज बंगाल कहां से कहां पहुंच जाता। आज यहाँ जितने भी उद्योग हैं, कारोबार है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बदलाव चाहते हैं, आधुनिकता चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में पहले कांग्रेस ने शासन किया, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, फिर लेफ्ट का शासन लंबे समय तक रहा। उन्होंने भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ाने के साथ विकास पर ही ब्रेक लगा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 2011 में पूरे देश की नजरें बंगाल पर थी। लेफ्ट की हिंसा और भ्रष्टाचार का जर्जर किला ढहने वाला था। ममता दीदी ने बंगाल से परिवर्तन का वादा किया था और जनता ने भरोसा भी किया, लेकिन बंगाल को ममता की जगह निर्ममता मिली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।